नमस्कार मेरे भाइयों, आप सबों के बीच फिर से एक बार लाइव हूँ। आपने पूरी मेहनत और जान से तैयारी करते होंगे और तैयारी करना भी चाहिए, आपकी लाइफ की बात है। तो जैसे कि मैं आपको कमेंट किया हूँ तो आपने वादा से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि मैं 500 पूरी क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको साइंस की, जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप उसको आराम से सुनते रहिए, रोज़ का 5-10 मिनट टाइम काफ़ी आपके लिए, ठीक है। तो अब बिना टाइम लिए मैं चालू करता हूँ। मैं दशरथ कुमार, सुपर 30 से हूँ। नमस्कार दोस्तों। जैसे कि 102 तक हम लोग का हो गया था, 103 से चालू करता हूँ। जैसे कि आपको पता है, शरीर का सबसे कठोर भाग दांत है। दांत का इनेमल जो ऊपर होता है, ये सब शरीर का सबसे कठोर भाग होता है दोस्तों। ये जो दिख रहा है, ये दांत का कठोर होता है। सबसे इनेमल दांत के ऊपर वाला जो होता है, वही उसी को बोला जाता है दोस्तों, ठीक है। सबसे बड़ी लाल ग्रंथि पैरोटिड ग्रंथि 104, इसको याद कर लेना। पैरोटिड ग्रंथि सबसे बड़ी लाल ग्रंथि पैरोटिड ग्रंथि है। सबसे बड़ी लाल ग्रंथि पैरोटिड ग्रंथि है दोस्तों। सबसे छोटी WBC लिम्फोसाइट, सबसे छोटी लिम्फोसाइट सबसे बड़ी WBC मोनोसाइट, सबसे बड़ी WBC मोनोसाइट होता है। सबसे बड़ी सीरा एनफीरिया सबसे बड़ी सीरा एनफीरिया का होता है। 108 नंबर। RBCS का जीवन काल 120 दिन होता है। RBC का जीवन काल 120 दिन होता है। रेड ब्लड सर्कुलेशन, इसका जीवन काल मात्र 120 दिन होता है। उसके बाद नए RBC का जन्म होता है। रुधिर मतलब ब्लड का थक्का बनाने का समय 2 से 5 दिन है। 2 से 5 दिन ब्लड का थक्का बनाया जा सकता है। 110 नंबर। हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार जीन DNA से संबंधित खोज के लिए दिया गया था। DNA की खोज किया था हरगोविंद खुराना, इसीलिए उसे नोबेल का पुरस्कार दिया गया था। 111 राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम, आपके शरीर में राइबोसोम पाया जाता है, उसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, 23 जोड़ा होता है। जैसे कि ये हो गया, इसमें से 2 आ जाएगा, 22 + y + x, फिर होता है 22 + x, 22 दूनी 44, 46 टोटो करके होता है दोस्तों। तो ये आपको याद रखना, 22 46 होता है। मानव शरीर को गुणसूत्रों की संख्या 46, 23 जोड़ी होती है। 113 नंबर। चेचक का टीका की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। चेचक का टीका जो उसका एडवर्ड जेनर ने खोजा था। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त का pH मान 7.4 होता है। अम्लीय होता है, इसलिए अम्लीय होता है। स्वस्थ मनुष्य के रक्तचाप pH मान 7.4 होता है। लाल रक्त कणिकाएं RBC का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त कणिकाएं जो RBC का निर्माण होता है, अस्थि मज्जा में होता है। कोशिका की खोज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? कोशिका की खोज। ये क्वेश्चन आपको याद करना है। 116 नंबर। किसी भी हर हालत में कोशिका की खोज। कोशिका, हमारी पूरी शरीर छोटे छोटे कोशिकाओं से बना हुआ है, जिसकी खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। 16 नंबर खत्म हो गया। 117 दोस्तों। 117 देखते हैं क्या। नवजात बच्चों के शरीर में 300 हड्डियाँ होती है। जब हम बच्चा रहते हैं तो हमारे शरीर में 300 हड्डियाँ होती है। जब मैं बच्चा रहता हूँ तो हमारे शरीर में कितना हड्डियाँ होती है दोस्तों? 300 हड्डी होते हैं। जब मैं थोड़ा सा एडल्ट हो जाता हूँ, थोड़ी सी बड़ी हो जाता हूँ, तो मेरे शरीर में कितना हड्डी होता है? 206 हड्डी होता है। 206 हड्डी होता है। ठीक दोस्तों, याद रखना। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी को फीमर कहते हैं, जांग में होती है। जांग में जो सबसे मोटी हड्डी होती है दोस्तों, उसी को फीमर का हड्डी बोला जाता है, और वो सबसे लंबी हड्डी होती है। उसके बाद जितनी हड्डी आपकी सब छोटे छोटे होते हैं। 119 नंबर। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी इकाई
अस्टेपस है जो कान में होता है, अस्टेपस मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी अस्टेपस, अस्टेपस है जो कान में होता है, अस्टेपस, अस्टेपस जो कान में होता है, कान में पाया जाता है, अस्टेपस हड्डी अस्टेपस होता है, अस्टेपस होता है, अस्टेपस जो कान में पाया जाता है। मनुष्य की छाती में दोनों तरफ 12-12 पसलियाँ पाई जाती है। छाती में पसलियाँ जो कलेजे के ऊपर रहता है दोस्तों, पसलियाँ 12-12 पाया जाता है। आरबीसी लाल रक्त कण की कब्रगरा आकृति और पिलहा को कहा जाता है। चलेगा। रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के काम करता है। यदि आपके शरीर में विटामिन के नहीं रहा तो यदि आपका ब्लड कट जाने के बाद चालू हो जाता है, गिरना चालू हो जाता है, वो नहीं रुकेगा। इसलिए रक्त को थक्का बनाने में विटामिन की ज़रूरत हो रहा है। विटामिन की हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे शरीर के लिए। और मैं जान सकता हूँ रक्त समूह एवं RH तत्व, RH तत्व, रक्त समूह एवं RH तत्व, रक्त समूह एवं RH तत्व की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। रक्त समूह और RH फैक्टर की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। ठीक है दोस्तों। और 124 नंबर, AB रक्त समूह में एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती है, इसलिए यह सर्वदाता कहलाता है। इसमें एंटीबॉडीज नहीं पाया जाता। AB जिसका AB पाया जाता है उसमें एंटीबॉडीज नहीं पाया जाता, इसलिए सर्वग्राह कहा जाता है, सर्वग्राह कहा जाता है। रक्त समूह में एंटीजन नहीं होता है, यह सर्वदाता होता है। यह सर्वदाता बात है कि वह मनुष्य के हृदय का भार लगभग 350 ग्राम होता है। आपकी हृदय जो होता है वो 300 ग्राम की होती है। 26 खत्म हो गया दोस्तों। 127 देखता हूँ। स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। स्वस्थ आपकी अच्छी है तो 72 बार तो धड़केगा 127 नंबर। 128 नंबर, स्वस्थ मनुष्य रक्तदाब 120 से 80 mmHg होता है। दोस्तों ये याद रखना, स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब 120-80 होता है, 120 से 80 होता है। 120 से 80 के बाद यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग हल्का पीला होता है। यूरोक्रोम के कारण हमारे रक्त का हल्की पीला होता है। एलिसा प्रणाली से एड्स बीमारी के HIV वायरस का पता लगाया जाता है। एड्स का पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एलिसा प्रणाली, एलिसा टेस्ट करते हैं। एलिसा टेस्ट से क्या होता है दोस्तों, हम लोग का रक्त प्रणाली जो होता है, बीमारी होता है, वो पता चल जाता है एड्स का। टिटेनस के शरीर का तंत्रिका तंत्र प्रवाहित होता है। टिटेनस से शरीर का तंत्रिका तंत्र प्रवाहित होता है, ये दोस्तों सही है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त का औसत 5-6 लीटर होता है। आप स्वस्थ हैं तो आपके शरीर में 5-6 लीटर ही होगा खून होता है और अच्छे होना चाहिए। महिलाओं में इससे 1 या 1.5 लीटर कम होती है। मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है, मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है। रक्त को साफ करने की फैक्ट्री किडनी को बोला जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में होता है। मस्तिष्क में पिट्यूटरी ग्रंथि होता है, सबसे छोटी ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है, यकृत की होती है। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत की होती है। इंसुलिन की खोज बेंटिंग एवं बेस्ट ने किया था। इंसुलिन की खोज बेंटिंग एवं बेस्ट ने किया था। इंसुलिन की खोज बेंटिंग एवं बेस्ट ने किया था। 137 वस्तु का प्रतिबिंब आंखों के रेटिना में बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, आंखों के रेटिना पर बनता है। नेत्रदान में आंख की कॉर्निया को दान किया जाता है। जब आप नेत्रदान करते हैं किसी को, जब मृत्यु के बाद जब पोस्टमार्टम होता है, जब आंख निकाला जाता है तो आंख का कौन सा भाग निकाला जाता है, कॉर्निया निकाला जाता है। त्वचा का कैंसर सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हो सकती है, वो होता है से हो सकती है और होता है पराबैंगनी करने से त्वचा में कैंसर होता है। किडनी में बोमन कैप्सूल पाया जाता है। किडनी में एक कैप्सूल पाया जाता है जिसका नाम है बोमन। सिरोसिस बीमारी लीवर को प्रभावित करता है। सिरोसिस बीमारी जो है हमारे शरीर में लीवर को प्रभावित करता है, सिरोसिस बीमारी। 142 नंबर, एल्ब्यूमिन रक्त प्रोटीन की बीच प्लाज्मा में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है। ये क्वेश्चन ज़्यादातर नहीं आता है, इसको पूछा
फ्रीन हार्मोन हृदय की समस्याओं के इलाज के लिए एक दवा के रूप में किया जाता है। एपिनो हार्मोन क्या होता है दोस्तों? एपिनो हार्मोन एपिनेफ्रीन हार्मोन क्या होता है? ये इलाज के लिए दवा के रूप में इसी का काम किया जाता है। 143 खत्म। 144 नंबर देखता हूँ क्या होता है। 1-2 साल की उम्र के बच्चे के आहार में अधिक प्रोटीन शामिल करना चाहिए। जी हाँ, 1-2 साल का बच्चा प्रोटीन के कारण शरीर उसका मजबूत होगा और वो अच्छा से फर्स्ट होगा, तंदुरुस्त होगा। पचा हुआ भोजन ज़्यादातर छोटी आंत के माध्यम से अवशोषित होता है। छोटी आंत में पचा हुआ भोजन छोटी आंत में जाता है और वहाँ से अवशोषित करता है। कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों में सबसे व्यापक रूप से मिलने वाल खनिज है 147। रक्त रक्तचाप आमतौर पर शर्करा के कारण होता है। रक्तचाप जो घूमता है वो शर्करा कारण होता है। 148। रक्त में लोहा तत्व पाया जाता है। रक्त में मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। टाइफाइड के अंत प्रभावित होता है। टाइफाइड जो बीमारी होता है उसमें अंत प्रभावित करता है और आदमी की मृत्यु हो जाता है। टाइफाइड में अंत प्रभावित होता है दोस्तों। ठीक है। जल पर तैरने वाली धातु कौन सी है? सोडियम। जल पर तैरने वाली धातु कौन सी? सोडियम। सोडियम जो जल पर तैरता है। 150 नंबर हो गया दोस्तों। जल में कौन सी धातु तैरता है? जल पर तैरने वाली धातु कौन सी? सोडियम। सोडियम जल में तैरता है। सोडियम को जल में डाल देने से वो तैरने लगता है। थैंक यू वेरी मच। और आगे इस तरह का वीडियो मैं बनाते रहूँगा। आपका लाइक और सब्सक्राइब और जहाँ तक होता है दोस्तों शेयर ज़रूर करें, क्योंकि एक दूसरे की आप ही की वजह से भला हो जाएगा। क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, बहुत कठिन से वीडियो बनाना पड़ता है। पहले PDF बनाना पड़ता है सारे डॉक्यूमेंट के साथ डालने के लिए। तो जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ उसकी 50% 70% आप मेहनत कीजिए और आपकी सिलेक्शन पूरा है। जैसे कि हम लोग साथ में पढ़ेंगे, लेके चलेंगे दोस्तों, आपकी सिलेक्शन ही लक्ष्य बताएगा। कभी ज़िंदगी में हार नहीं मानना, हार मानने वाले को सिलेक्शन कठिन होती है। इसलिए मैं आप लोग को बार बार कहना चाहता हूँ, यदि क्वेश्चन किसी भी तरह है, 1 बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार सुनिए, आपकी क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और धीरे धीरे मैं एक और बोलना चाहता हूँ, एक और वचन देना चाहता हूँ। सारी NCERT जिसे लोगों ने आज तक यूट्यूब पर कोई नहीं डाला है, मैं वो NCERT क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक कराने वाला हूँ। हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, साइंस की क्लासेस पूरी मैं लाने वाला हूँ। आपको पूरी ध्यान से पढ़िए। आपके छोटे भाई होगा उसको भी शेयर कीजिए और उसको भी सुनने के लिए बोलिए। मेरे दोस्तों नमस्कार, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।